नाना वर्णम भेख हैं खट दर्शन के माहे, शब्द हमारा मानियो ये पंथ रसातल जाहे। सत साहेब भगत जियो सभी को राम राम। साहेब कहते हैं अपनी वाणी में कि इस संसार के अंदर और ये जो 6 दर्शन हैं इनके अंदर जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश आदि जो ये 6 दर्शन हैं इनमें अनेकों अनेक प्रकार के पंथ अनेकों अनेक प्रकार के भेष धारण किए हुए हैं। ये जो 12 पंथ हैं साहिब कहते हैं 10 नाम न द्वादश पंथ जहां किस कारज को भगमा भगमी कि भाई भागदौड़ क्यों कर रहे हो उस परमात्मा के धाम में। ना ये 10 नाम पहुंचेंगे और ना ही ये जो 12 पंथ हैं ये पहुंचेंगे। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि नाना वर्णम भेख हैं इस दुनिया के माहे और शब्द हमारा मानियो ये पंथ रसातल जाहे। कि जितने भी लोग ये भेष धारण किए घूम रहे हैं और जितने भी अनेकों अनेक पंथ बने हुए हैं ये सभी के सभी नरक में जाने वाले हैं, इनमें कोई भी पार नहीं होगा। भगत जियों, यदि आप में से भी कोई इन पंथों में जुड़ा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपकी भी गति वही होगी जो उस पंथ की होगी। इस पंथ से बाहर निकल जाइए। जो पंथों के चक्कर में फंस गया वो फिर कभी पार नहीं हो पाया, क्योंकि ये पंथ सब के सब मन के बनाए हुए हैं। संत कभी पंथ नहीं बनाते। क्या नानक जी ने कोई पंथ बनाया? क्या दादू जी ने कोई पंथ बनाया? क्या कबीर साहिब ने कोई पंथ बनाया? किसी ने भी कोई पंथ बनाया हो तो बता दीजिए। किसी ने कोई पंथ नहीं बनाया। क्या जनक विदेह जी ने कोई पंथ बनाया था? क्या सुखदेव मुनि ने कोई पंथ बनाया था? क्या गोरखनाथ जी ने कोई पंथ बनाया था? किसी ने कोई पंथ नहीं बनाया। ये सारे के सारे पंथ जो ज्ञानी थे उनके जाने के बाद जो मनमुखी लोग थे उन्होंने बनाया, जो काल के दूत थे उन्होंने बनाया। और आज भी ये पंथ बनते ही जा रहे हैं। रोजाना देखिए एक नया पंथ बन जाता है। भगत जियो, जो 13वां पंथ है केवल वही मुक्ति देगा। लेकिन ये 13वां पंथ है क्या? पहले तो इस चीज को समझिए। साहिब कहते हैं 10 नाम न द्वादश पंथ जहां किस कारज को भगमा भगमी कि भाई जहां पर ना 10 नाम पहुंचेंगे ना 12 पंथ पहुंचेंगे, फिर क्यों भागदौड़ कर रहे हो? कौन सा पंथ पहुंचेगा? 13वां पंथ। 12 पंथ किसके हैं? काल के हैं। क्योंकि ये काल कौन है? जो मन के रूप में आपके अंदर विराजमान है वही काल है। और जब मन के रूप में आपके अंदर विराजमान है तो आप स्वयं समझ जाइए कि जहां भी आपके मन को कोई चीज अच्छी लगती है, जो मन को अच्छी लगती है, अर्थात जो व्यक्ति मनमुखी होकर कार्य करता है वो काल का दूत है। चाहे फिर उसमें कोई भी आ गया, चाहे उसमें मैं आ गया, चाहे उसमें कोई और आ गया, चाहे उसमें कोई रामपाल आ गया, चाहे कोई नितिन दास आ गया, चाहे कोई अनाड़ी सनाड़ी, जितने भी हैं सब आ गए। अगर मनमुखी होकर चल रहे हैं तो ये सब काल के दूत हैं, ये सब काल का पंथ है। इसीलिए साहिब की वाणी पर चलिए। जिसने साहिब की वाणी के हिसाब से अपना जीवन जिया वही केवल मुक्ति को प्राप्त करेगा, अन्यथा नहीं। ये सारे पंथ मनमुखियों के हैं। चाहे कोई सतलोक आश्रम खोल ले, चाहे कोई राधा स्वामी, धन धन सतगुरु और जितने भी हैं, कोई धन निरंकार जी, कोई, अब मैं किस किस का नाम लूं। इस संसार में अनेकों अनेक पंथ हैं। कबीर साहिब के नाम पर सब ठग रहे हैं। भगत जियो, साहिब ने इसलिए स्पष्ट कहा था कि 10 नाम न द्वादश पंथ जहां किस कारज को भगमा भगमी। इन 12 पंथों से परे जो 13वां पंथ है, कौन सा? अर्थात जो उस परमात्मा का ज्ञान है, जो आत्म तत्व के पीछे चलेगा केवल वही पहुंचेगा। जो मन के पीछे चल रहा है वो उस परमात्मा के धाम में नहीं पहुंचेगा, वो सतलोक नहीं पहुंच सकता। सिर्फ नाम सतलोक रख देने से कोई सतलोक नहीं चला जाता है।
केवल अपना नाम राम लिखाने से कोई राम नहीं हो जाता, कोई कबीर नाम रखने से कोई कबीर नहीं हो जाता। तो इसीलिए साहिब ने कहा कि भाई 10 नाम न द्वादश पंथ जहां, किस कारज को भगमा भगमी। तो क्या करें? बोले उसे पहचानो जिसको पहचानने के बाद तुम मुक्त हो जाओगे, उस परमात्मा का परिचय पाओ। तो भगत जियो, अभी तक पतिव्रता के अंग में हमने ये सारी चीजें देखी थी कि किस प्रकार से साहिब एक एक चीज आपको बता रहे थे सूक्ष्म वेद में कि आप पहले जो सतनाम और सार नाम है इनको ग्रहण करो, उनका अजपा जाप करो, उसके बाद आप उस साहिब के दरबार में पहुंचोगे। अब जब ये अजपा जाप करोगे और आप यहां से आगे चलोगे तो जाहिर सी बात है कि बीच में आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी, क्योंकि बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सुरेश सब आ जाते हैं। काली अविद्या काल ये सब आएंगे। आपको कैसे पता लगेगा कि ये सब कुछ परमात्मा है या फिर ये काल के दूत हैं, काल के पुत्र है या स्वयं काल है? आपको परिचय तो होना चाहिए ना, क्योंकि चाहे आप दिल्ली में जाओ चाहे बंबई में, आपको कैसे पता लगेगा? क्योंकि दिल्ली में भी लोग रहते हैं, बंबई में लोग रहते हैं, है क्या? शहर ही तो हैं दोनों। फिर आपको यह कैसे पता लगेगा कि यह दिल्ली है और यह बंबई है? तो उसका आपको पहले से पता होना चाहिए, और जिसे नहीं पता है उसके लिए स्वयं सतगुरु बताते हैं कि ये ज्ञान लो और इस ज्ञान के आधार पर चलो। इस ज्ञान के आधार पर और गुणों के आधार पर पहचानोगे कि दिल्ली कौन सी है, बंबई कौन सी है। साहेब बताते हैं कि भाई दिल्ली में धूप पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी और बंबई में बारिश होगी। दिल्ली जो है वो देश के बीच में है भारत के, और बंबई जो है वो समुद्र के किनारे है। एक मध्य में है, दूसरी पश्चिम में है। तो ये सारी चीजें पता लगेंगी एक एक गुण को जब आप जानेंगे। तो परमात्मा के बारे में क्या बताते हैं साहेब? साहेब कहते हैं कि गरीब तेज पुंज के महल हैं, तेज पुंज की सेज, तेज पुंज के धाम है, तेज पुंज के देज। गरीब तेज पुंज डोढ़ी बनी गिलम नूर गलतान, तेज पुंज के चंद हैं, तेज पुंज के भान। क्या कहा साहिब ने? साहिब कहते हैं कि वहां पर सतलोक में जब आप जाओगे तो वहां पर कोई रूप रंग रेख कुछ नहीं है। तो क्या है? बोले वहां पर जो आप सोचते हो यहां पर मनुष्य जिस महल में रहता है ईंट पत्थरों के है, साहिब कहते हैं वहां तेज पुंज है, प्रकाश ही प्रकाश है। वहां पर यहां पर लकड़ी के पलंग पर सोते हैं, बोले वहां वो भी तेज पुंज का है। धाम जो है वो स्थान वो तेज पुंज का है। देश भी तेज पुंज का है, यानी कि केवल और केवल प्रकाश ही प्रकाश है। तेज पुंज अर्थात प्रकाश, नूर ही नूर, नूर रूपी ही चंद्र है, नूर रूपी ही सूर्य है, नूर की ही डोढ़ी बनी हुई है। ठीक है जी। और नूर में ही गलतान है, वो परमात्मा उस नूर में ही समाया हुआ है। फिर क्या कहा? यहां पर दुल्हन और दुल्हा दोनों शारीरिक होते हैं, लेकिन वहां क्या कहते हैं? ग्रीब तेज पुंज की दुल्हनी, तेज पुंज के कंत, तेज पुंज के दीप हैं, तेज पुंज के पंथ। ग्रीब तेज पुंज पहराने है, तेज पुंज की देह, तेज पुंज की घटा है, तेज पुंज के में है। कि लो भाई, तुम जिस शरीर को हाड़ चाम की शरीर की बात करते हो, बोले वहां तो वो भी नहीं है, वहां तो सब कुछ तेज पुंज। देह किसकी बताई? बोले तेज पुंज की। जो भगवान है वो भी तेज पुंज का, जो दुल्हन है वो भी तेज पुंज की, अर्थात ये आत्मा का स्वरूप तेज पुंज रूपी हो जाता है। कंत अर्थात स्वामी, इस आत्मा का स्वामी वो भी तेज पुंज रूपी है। तेज पुंज के दिए हैं और तेज पुंज का ही रास्ते हैं वहां जो पंथ है, अर्थात सब कुछ प्रकाश ही प्रकाश है। इतना अनंत प्रकाश है वहां पर कि जो वस्त्र हैं पहने हुए यहां पर लोग किसके पहनते हैं? मखमल के, रेशम के, कपास के, ठीक है जी, कॉटन के,
सूती जो वस्त्र कहते हैं। बोले वहां तो सब कुछ तेज पुंज है। आकाश में घटा देखोगे तो प्रकाश रूपी नूर रूपी है। बादल बारिश सब कुछ नूर रूपी है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। वहां तो सब तेज पुंज का ही है। साहेब क्या कहते हैं फिर? ग्रीव तेज पुंज की दामनी, तेज पुंज के लोर, तेज पुंज की कहो कहे, तेज पुंज के मोर। ग्रीव तेज पुंज के बाग हैं, तेज पुंज के फूल, तेज पुंज की सैल है, तेज पुंज के झूल। ग्रीव तेज पुंज की नदी है, तेज पुंज के ताल, तेज पुंज के हंस हैं, तेज पुंज मुक्ताल। ग्रीव तेज पुंज की पीठ है, तेज पुंज बैजार, तेज पुंज सौदा करे, तेज पुंज व्यापार। साहेब कहते हैं कि सब कुछ तेज पुंज का है। बिजली गरज रही है, वो भी प्रकाश रूपी। वहाँ पे जो हिलोर उठ रही है, तेज पुंज रूपी। कोयल भी तेज पुंज की हैं, मोर भी तेज पुंज के हैं, सब नूर रूपी है। नूर ही नूर है, बाग भी नूर है, फूल भी नूर है। वहाँ पर जो रास्ते हैं वो भी नूर है, झूले भी नूर है, पहाड़ी भी नूर की, नदी भी नूर के, और जो तालाब है ताल वो भी तेज पुंज रूपी है। जो हंस हैं आत्माएं वो भी तेज पुंज रूपी है, और जो मोती वे चुगते हैं और जो मानसरोवर है वो भी तेज पुंज रूपी है। वहां पर कोई स्थूल जो जल है वैसा नहीं है। तेज पुंज की पीठ है, तेज पुंज बैजार, तेज पुंज सौदा करे, तेज पुंज व्यापार। व्यापार भी तेज पुंज का, सौदा भी तेज पुंज का। कहने का अर्थ ये है कि वो तेज पुंज कौन है? स्वयं परमात्मा ही तेज पुंज है। वो स्वयं ही सब कुछ है, वो स्वयं ही सब कुछ बना हुआ है। तो यहां पर साहिब जो अभी भेद बता रहे हैं उसको समझ लीजिएगा, ताकि भविष्य में कोई आपको मूर्ख ना बना सके। साहिब कहते हैं, ग्रीव तेज पुंज के साह है, तेज पुंज के माल, तेज पुंज के रतन है, तेज पुंज के लाल। तेज पुंज की तूरी है, तेज पुंज असवार, तेज पुंज के जीने हैं, तेज पुंज सिंगार। ग्रीव तेज पुंज के रथ हैं, तेज पुंज के बैल, तेज पुंज तकिए लगे, तेज पुंज की सैल। ग्रीव तेज पुंज घूमट है, तेज पुंज छिड़काव, तेज पुंज तपिया तप, तेज पुंज अलाव। कहते हैं चाहे साहूकार हो, घोड़े हो, सवार हो, चाहे माला हो, रतन हो, लाल हो, कैसे भी सिंगार हो, सब कुछ तेज पुंज रूपी है। वहां बैल हो या रथ हो, चाहे चोटियां हो या छिड़काव जो किया जा रहा है वो हो, चाहे जो तपिया तप करते हैं वो भी तेज पुंज रूपी हैं, और जो अलाव है सर्दियों में यहां पर तापते हैं ना आग का, बोले वहां वो भी तेज पुंज रूपी है। तो सब कुछ वो परमात्मा ही है जो तेज पुंज रूपी है। तेज पुंज के कूप है, तेज पुंज के नीर, तेज पुंज माली जहां, तेज पुंज के खीर। ग्रीव तेज पुंज प्याले फिरे, तेज पुंज कलाल, तेज पुंज की खुर्दनी, तेज पुंज मतवाल। ग्रीव तेज पुंज सीसी जहां, तेज पुंज खुमार, तेज पुंज कुरटत है, तेज पुंज आधार। तेज पुंज के तिलक हैं, तेज पुंज की छाप, तेज पुंज के शंख हैं, तेज पुंज के लाप। कि सब कुछ नूर रूपी, चाहे पानी हो, चाहे कुआं हो, चाहे माली हो, चाहे बाग हो, चाहे प्याले भर रहे हो, चाहे आप जो प्यालों के अंदर जो मदिरा है वो हो, चाहे उसे पिलाने वाला हो, चाहे जो मतवाले हो रहे हैं वे मतवाले भी तेज पुंज रूपी, वो सीसी जो बोतल है जिसमें वो मदिरा भरी जाती है वो भी यहाँ कांच की होती है, वहाँ बोले सब तेज पुंज रूपी है। और जो खुमारी चढ़ रही है, जो नशा चढ़ रहा है, वो नशा भी तेज पुंज रूपी है, और तेज पुंज को ही रटते हैं, और तेज पुंज ही आधार भी है उस रटना का। तेज पुंज के ही तिलक है और तेज पुंज की ही छाप है, तेज पुंज के ही शंख बजाए जाते हैं, और तेज पुंज का ही सब कुछ है।
ठीक है जी। तो यहां पर साहिब ने बताया कि जब हर एक चीज अगर तेज पुंज नूर रूपी है, सब कुछ नूर रूपी है। आपको जब शरीरों के बारे में बताया था तो आपको बताया था सबसे अंत में जाके जो सतगुरु का स्वरूप है वो नूरी स्वरूप है, नूर रूपी। तो जब सब कुछ नूर रूपी है, जिस प्रकार आप प्रकाश को देखिए, एक तरफ बल्ब का प्रकाश है और एक तरफ सूर्य का प्रकाश है। दोनों को आप आमने सामने खड़ा कर दीजिए, बल्ब को जलाइए आप सूर्य के प्रकाश में, तो क्या आप बता सकते हैं कि बल्ब का प्रकाश कहाँ है और सूर्य का प्रकाश कहाँ है? आप नहीं बता सकते। प्रकाश में प्रकाश मिला हुआ है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आपको चीजें दिखाई देती है, आपको जो धूप है, जब धूप पड़ती है आपको सारी वस्तुएं, सारा संसार दिखाई देना शुरू हो जाता है, लेकिन क्या वो धूप आती हुई दिखाई देती है कि हाँ जी ये सफेद प्रकाश आ रहा है? आपको प्रकाश कभी नहीं दिखता। आपको सूर्य दिखाई देगा लेकिन प्रकाश नहीं दिखाई देगा। तो साहिब कहते हैं कि वो जो प्रकाश है, जो नूर है, बोले उसी का ही सब कुछ बना हुआ है, वही सब कुछ है। साहिब कहते हैं ग्रीव तेज पुंज के तूर हैं, तेज पुंज के नाद, तेज पुंज के गावने, तेज पुंज के साध। ग्रीव तेज पुंज झालर बजे, तेज पुंज की झांझ, तेज पुंज मुरली बजे, निस्वासर और सांझ। ग्रीव तेज पुंज की टाल है, तेज पुंज प्रसाद, तेज पुंज चहडोल है, अवगत अगम अगाध। तेज पुंज के चौर है, तेज पुंज खवास, तेज पुंज साहिब सही, तेज पुंज निवास। तेज पुंज के छत्र है, तेज पुंज की लोय, तेज पुंज में मिल गए, तेज पुंज के होए। ठीक है जी, कि वहां पर जब कोई जीव जाता है, कोई आत्मा जाती है, तो कैसे पहचानेगी कि ये परमात्मा है, ये वो सतपुरुष है या ये सतगुरु है, ये काल नहीं है? तो साहिब कहते हैं कि सब कुछ नूर रूपी है। चाहे जो बाजे बज रहे हैं, जो नाद हो रहा है, जो गीत गाए जा रहे हैं, जो भी आपको आवाज शब्द सुनाई दे रहा है, सब कुछ तेज पुंज रूपी है। साधु भी तेज पुंज के हैं। झालर बज रही है, झांझ बज रही है, सुबह शाम मुरली बज रही है, ये सब कुछ आवाज जो सुनाई देती है, बोले सब कुछ तेज पुंज रूपी है। प्रसाद भी तेज पुंज का है। वो अवगत अगम अगाध जो परमात्मा है, जो चहडोल है, कहीं नहीं आता जाता, लेकिन फिर भी चह डोल, डोल मतलब डोलना, चह मतलब चहों दिशा में, कि चारों दिशाओं में वही है, लेकिन कहीं आता जाता नहीं, अचल है। उसी के तेज पुंज रूपी नूर रूपी ही चौर हो रहा है, और जो सेवक है साहिब के, वो भी नूर रूपी ही है। और स्वयं साहिब भी तेज पुंज साहिब सही, तेज पुंज निवास, वो साहिब भी स्वयं तेज पुंज रूपी है, प्रकाश रूपी है, नूर रूपी है। उसका छत्र भी नूर रूपी है, उसका सब कुछ, उसके जो लोग हैं वहां पर सब कुछ नूर रूपी है। और जो तेज पुंज के साथ मिल जाते हैं, जो तेज पुंज के साथ मिल जाते हैं, वो अंततः तेज पुंज रूपी ही हो जाते हैं। उनको जो है सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होता है कि अपना जो स्वरूप है वो स्वरूप भी तेज पुंज का ही होना चाहिए। जो व्यक्ति स्थूल शरीर में है, तुरिया में है, सुसुप्ति में है, या फिर जो स्वप्नावस्था में है, इन चार अवस्थाओं से, इन चार पद से परे जब व्यक्ति हो जाता है तब वो नूर रूपी होता है। जब तक इन चार अवस्थाओं में है तब तक वो साहिब के साथ एक नहीं हो सकता। तो इसीलिए साहिब कहते तेज पुंज में मिल गए, तेज पुंज के होए, कि तेज पुंज के अंदर वही मिलते हैं जो स्वयं तेज पुंज के हो जाते हैं। तो वो तेज पुंज के होने के लिए नाम सुमिरन करना पड़ता है भगत जियो। उसके बाद आप सब कुछ धीरे धीरे अपने आप ही समझते चले जाओगे। साहिब ने आगे यही सारी चीजें बताई हैं। ग्रीव तेज पुंज के चौक हैं, तेज पुंज मैदान, तेज पुंज के गवन हैं, तेज पुंज सैलान,
तेज पुंज की सारंगी तेज पुंज की बीन, तेज पुंज मौचंग बजे सुनते हैं परवीन। ग्रीव तेज पुंज तारी लगी तेज पुंज के रास, तेज पुंज की दुल्हनी बहुविध करे विलास। ग्रीव तेज पुंज के तान है तेज पुंज के छंद, तेज पुंज धूमार है सुनत छुटे हैं फंद। ग्रीव तेज पुंज की डुगडुगी भगल विद्या का खेल, अगम अगोचर धाम है सुरत निरत कुपेल। अब ध्यान से समझिए, साहिब ने बता दिया सब कुछ, चाहे वहां के चौक हो, मैदान हो, आना जाना, सैर सपाटा, सब कुछ बोले तेज पुंज रूपी है। दुल्हन तेज पुंज की, विलास तेज पुंज के, जो रास है, जो प्रेम लगा हुआ है, जो तान अर्थात जो शब्द, जो छंद गाए जा रहे हैं, जो लय लगाई जा रही है, सब कुछ तेज पुंज रूपी है। तो क्या कहते हैं कि ये सारा जो भगल विद्या का खेल, तेज पुंज की डुगडुगी, डुगडुगी कौन बजाता है? मदारी। और मदारी बजाता है और खेल दिखाता है। तो कहते हैं बोले भगल विद्या का खेल, कि ये जो सृष्टि रचना का जो खेल है ना, ये उस परमात्मा की, उस नूर रूपी डुगडुगी की बस आवाज है। वो डुगडुगी बजाता है और ये संसार का खेल रच जाता है। अगम अगोचर धाम है सुरत निरत कुपेल, और सुरत निरत के माध्यम से ही उस अगम अगोचर धाम तक जाया जाता है। तो सुरत निरत के माध्यम से, बाकी और चीजें नहीं बताई यहां। मन बुद्धि इंद्रियां उनकी तो पहुंच ही नहीं है। कहते हैं तेज पुंज की ध्वजा है तेज पुंज निशान, पचरंग झंडे फर कहीं त्रिकुटी के स्थान। की ध्वजा है तेज पुंज की, 5 रंग, पचरंग झंडे फर कहीं, 5 रंगों के झंडे आपको दिखाई देंगे। अब ये जो 5 रंग के झंडे जो बताए गए हैं आपको, ये शुरू हो जाता है आपका सफेद रंग, पीला रंग, संतरिया रंग और आपका नीला रंग और लाल रंग। इस तरीके से 5 रंग के झंडे हैं। असल में झंडे नहीं दिखेंगे कपड़े के, क्या बताया? तेज पुंज रूपी ध्वजा है। आगे साहिब जो बाणी बताएंगे उसके लिए आपको ये सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे की जो बाणी होगी वो समझ नहीं आएगी। फिर आपको वापस पीछे आना पड़ेगा, अरे इसका क्या अर्थ था, क्या बताया था। तो क्या बताया कि पचरंग झंडे फर कहीं त्रिकुटी के स्थान, यानी कि आपकी जो त्रिकुटी है वहां पर आपको पहले तो अपने, जब सुमिरन करते हैं श्वास अंदर जाती है, श्वास बाहर जाती है, आपको अपनी श्वासों को देखना है पहली चीज। श्वास के अंदर नाम सुमिरन करना है दूसरी चीज। अपनी सुरत को उस नाम में लगा कर रखना है ये तीसरी चीज। और निरत तो फिर अपने आप लग जाएगी, जब सुरत लगातार लगी रहेगी तो निरत अपने आप ही एक दिन लग जाएगी। अब आपको क्या करना है कि जब ये श्वास नीचे जाती है तो नाभि तक और ऊपर आती है तो त्रिकुटी तक। अब आपका ध्यान यहाँ त्रिकुटी पे सांस आ रही है, जा रही है, सुमिरन हो रहा है, त्रिकुटी पे लगाइए, श्वासों को आते जाते देखिए और नाभि तक का आपका ध्यान होना चाहिए कि नाभि तक आपकी सांस जा रही है और सुमिरन चल रहा है। तो त्रिकुटी पर ही ये सारा, ये 5 रंग का प्रकाश धीरे धीरे आपकी जो त्रिकुटी है वहां पर दिखना शुरू हो जाएगा। और जब त्रिकुटी पर दिखना शुरू होगा उसके आगे फिर आप चलेंगे। तो पहले क्या बताया साहिब ने कि नाम सुमिरन सुरत निरत के द्वारा, सुरत निरत के द्वारा फिर त्रिकुटी से आगे चला जाएगा। और जब त्रिकुटी के आगे चलते हैं सार नाम आपको दिया जाता है। सार नाम के माध्यम से फिर आपको ये 5 रंग जो दिख रहे हैं, ये सब कुछ जो दिख रहा है इससे आगे आप चलेंगे। हालांकि सार नाम आपको अभी भी बताया जा सकता है, लेकिन जैसे ही बताएंगे तुरंत आप उसका सुमिरन शुरू कर देंगे और आपकी सारी जो भक्ति है वो नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जैसे आपको बताया ना कि सार नाम एक मोटर की तरह है और सत्य नाम है एक जो पानी निकालते हैं ना उसकी तरह। अभी पानी निकला नहीं, आप ऊपर से मोटर लगा देंगे तो मोटर जल जाएगी और आपका समय, आपका सारा धन सब बेकार।
तो इसीलिए सत नाम का अच्छे से सुमरन कीजिए, क्योंकि सार नाम जो है ना, सार नाम किससे सुमरन होगा? सुरत निरत के द्वारा होगा। सार नाम का सुमरन जो है वो मन और बुद्धि के द्वारा नहीं होगा। ठीक है जी। इसीलिए पहले आप अपने सतनाम को अजपा बना लीजिए, उसके बाद सुरत निरत के माध्यम से आपको सार नाम जाप करना सिखाया जाएगा। उसके लिए फिर आपको स्वयं आना होगा यहाँ पर, वो वीडियो के माध्यम से नहीं होता है, उसके लिए आपको स्वयं आना होगा। ठीक है जी। इसके बाद साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि जब ये 5 रंग का जब आपको दिखाई दे जाते हैं और सार नाम के माध्यम से फिर आपको आगे चलना है। ठीक है जी। ग्रीव तेज पुंज के लोक हैं, तेज पुंज के द्वीप, तेज पुंज को कहते हैं तेज पुंज की सीख, तेज पुंज के कीर्तन, तेज पुंज के नाच, तेज पुंज मसाल है, तेज पुंज फल बाँच। ग्रीव तेज पुंज की दुड़बड़ी, तेज पुंज के ढोल, तेज पुंज बिरदंग है, बिरदंग बजे गावे राग अमोल। ग्रीव तेज पुंज की आरती, तेज पुंज अधिकार, तेज पुंज पंगत बनी, तेज पुंज जोनार। कि भाई सब कुछ तेज पुंज का है, चाहे नाच हो, चाहे दिए हो, चाहे जो वाणी कही जा रही है वो भी तेज पुंज रूपी, अर्थात शब्द के द्वारा, जिह्वा के द्वारा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां देह है ही नहीं, स्थूल देह है ही नहीं। जिस तरह ये दास स्थूल देह के माध्यम से आपको बोल रहा है, इस प्रकार का नहीं है वहां। कीर्तन हो, चाहे ढोल तासे सब मृदंग बज रहे हो, चाहे पंगत बैठी हो भोजन करने के लिए, ये सब कुछ जो यज्ञ जोनार अर्थात जो भंडारे लगे हैं वो सब कुछ तेज पुंज रूपी है। आरती अधिकार सब कुछ तेज पुंज रूपी है, स्थूल कुछ भी नहीं है। इसीलिए दास आपको बार बार कहता है कि आप स्थूल की तरफ मत भागिए। अब आगे साहिब और भेद खोलते हैं और अब इस तेज पुंज से आगे की बात बताते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीव तेज पुंज चरखी छूटे, तेज पुंज की धूप, तेज पुंज सुर्रे सुरत, अवगत धाम अनूप। तेज पुंज तरबीत है, तेज पुंज गुलाल, तेज पुंज अबीर है, तेज पुंज सब ख्याल। ग्रीव तेज पुंज का सेहरा, तेज पुंज की माल, तेज पुंज का तखत है, अवगत नजर निहाल। ग्रीव तेज पुंज की चांदनी, तेज पुंज झमकंत, तेज पुंज निज नूर है, तेज पुंज नहीं अंत। कि इतना सारा, चाहे गुलाल हो जैसे होली में यहाँ खेलते हैं, चाहे गुलाल हो, अबीर हो, कुछ भी हो, बोले सब कुछ तेज पुंज रूपी है। यहाँ तक कि जो ख्याल है तेज पुंज, सब ख्याल, सारा जो ख्याल है सब कुछ तेज पुंज का है, अर्थात सिवाय उस तेज पुंज के और कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार सागर के अंदर चाहे झाग हो, फेन हो, लहर हो, बुलबुला हो, कुछ भी हो, सब कुछ जल का ही होता है, जल ही है। इसी प्रकार सब कुछ तेज पुंज का ही है, सब कुछ वो परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है। तो ये बताया गया है आपको कि जब आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे, सुमरन करेंगे, तो सब कुछ आपको इसी प्रकार का ही दिखेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई स्वरूप दिखाई देता है, कुछ आकार दिखाई देता है ध्यान में, सुमरन में, तो समझ लेना कि वो सब कुछ काल है और उससे हट जाना। आपको कोई भी दिखाई देता है, किसी भी प्रकार का आपको कोई व्यक्ति दिखाई देता है, चाहे सतगुरु का ही स्वरूप क्यों ना दिखाई दे रहा हो, समझ लेना कि ये सब मन का बनाया भ्रम है। तो इस चीज को समझाने के लिए साहिब ने ये सब बताया है। ये है अंग परिचय का, अर्थात परमात्मा से परिचय का। तो जो परमात्मा के रास्ते पर हम चलते हैं, तो परमात्मा के मार्ग पे चलते समय हमें ये चीजें इस प्रकार की हमें दिखनी चाहिए, अर्थात कुछ भी अगर दिखता है तो वो तेज पुंज रूपी ही होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जो तेज पुंज का है उसका कोई स्वरूप, कोई आकार तो होगा ही नहीं। तो आपको केवल क्या दिखाई देगा? प्रकाश ही प्रकाश, और वो प्रकाश धीरे धीरे बदलेगा।
जो साहिब ने बताया पचरंग झंडे फर कहीं त्रिकुटी के स्थान, तो आपको केवल अपनी सूरत को त्रिकुटी पे लगा के रखना है, वहीं से ही आपकी सूरत अपने आप ये सारे रंग सब कुछ देख लेगी और वहीं से सूरत ऊपर चलेगी। फिर साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं, ग्रीब शंख कला जहां झिल मिले, अजब दीवाना देश, पहुंचेंगे तो जान है, बिन पहुंचे नहीं पेश। कि भाई वहां पर जो तेज पुंज रूपी जो परमात्मा है उसका कोई अंत नहीं है, कितना बखान करें उसका कोई अंत नहीं है, उसकी असंख्य कलाएं हैं और बड़ा ही अजब दीवाना देश है वो। तो वहां पर केवल जो पहुंचेगा वही वहां के बारे में जान सकता है, जो नहीं पहुंचा वो नहीं जान सकता है। बिना पहुंचे बिन पहुंचे नहीं पेश, जब तक जानोगे नहीं, जब तक पहुंचोगे नहीं, तब तक उस साहिब के सामने पेश नहीं हो पाओगे। तो क्या कहा? ग्रीब बेगमपुर की बात है, अगर दीप पर लोक, देश दीवाना देखिया, शब्द बिलावल पोख। ग्रीब सुन बे सुन से अगम है, अवगत नगरी याद, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, भगल विद्या नट साध। कि भाई बेगमपुर की बात है, तो बेगमपुर क्या है? गम अर्थात दुख, किसी को कोई कष्ट होता है, दुख होता है, तो बेगमपुर यानी कि जहां पर कोई दुख नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। बोले वहां की बात है। अगर द्वीप परलोक मतलब आगे से भी आगे जो द्वीप है, जो परलोक है, वहां की बात है। और उस देश को जो देखता है, तो क्या कहा कि देश दीवाना देखिया, शब्द बिलावल पोख, कि शब्द के कारण उसका पोषण है वहां पर, अर्थात शब्द ही शब्द है, सब कुछ शब्द स्वरूप ही है। अब देखिए दो चीजें आई हैं, पहले आया तेजपुंज अर्थात नूर, और दूसरा है शब्द। साहिब बार बार कहते हैं अपनी वाणी में, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। ठीक है जी। फिर क्या कहा? शून्य बेशून्य से अगम है, अवगत नगरी आदि, अर्थात जो 7 शून्य है, ठीक है, इनसे परे बेशून्य जो आ गया, इनसे परे जो बेशून्य है, उससे भी परे, उससे भी आगे है साहिब की वो नगरी, अर्थात जो हम कहते हैं ना सतलोक, बोले वो। और वो सब पिंड ब्रह्मांड से रहित है, भगल विद्या नट साध, कि भाई पिंड ब्रह्मांड इन सब से परे है वो। और जो भगल अर्थात जो संसार की विद्या है ना, ये संसार की विद्या वहां नहीं है, वो तो स्वयं जो नट है वो स्वयं परमात्मा ही है, वही संसार को बना देता है। वास्तव में वहां कोई संसार है नहीं, इस संसार की कोई विद्या वहां नहीं होगी, चाहे कितनी चतुराई कर लो, कितना ही ज्ञान ले लो, वो सब कुछ वहां नहीं है। क्या कहते हैं साहिब? झिलमिल ज्योति झिल कहीं, झिलमिल तेज अपार, कोट भान प्रकाश है, रूम रूम की लार, वार पार नहीं पाइये, बिंबल रूप अनूप, पट्टन न घाटी उतरे, सतगुरु मेटी चूक। क्या कहा कि झिलमिल ज्योति झल कहीं, अर्थात झिलमिला रहा है तेज, उसका प्रकाश, उसकी ज्योति, और बड़ा ही अपार तेज है वो उस परमात्मा का। इतना तेज है मानो कोटि भान प्रकाश है, मानो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो, रूम रूम की लार, कि एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो, ऐसा तेज अपार अनूप है, प्रकाश है। बोले वार पार नहीं पाइए, बिंबल रूप अनूप, ऐसा मनमोहक और अनुपम सौंदर्य है कि उसका कोई वार पार नहीं मिल रहा है। पट्टन घाटी उतरे, सतगुरु मेटी चूक, और उस शहर की उस घाटी पे अर्थात उस लोक में कब पहुंचती है ये आत्मा? बोले सतगुरु मेटी चूक, जब सतगुरु इसके सारे जो चूक है, जो इसकी खता है, जो अपराध है, वो सब माफ करवा देते हैं। क्या कहते हैं? 14 भवन गवन करे, मिटे न जीव की भ्रांति, एक पलक पद में रहे तो उपजी बाजी मात, कोटि सुरसती गावे ही, ब्रह्मा कोटि उचारे,
शंकर कोट सेवन करें अवगत के दरबार। क्या कहा? साहिब कहते हैं कि 14 भवन चले जाओ। 14 भुवन जो बनाए हुए हैं, बोले ये सब कुछ काल का है। 21 ब्रह्मांड 14 भुवन सब काल का है। ये सब पार हो जाने के बाद भी ये जीव की भ्रांति जो है ये मिटती नहीं है। लेकिन अगर एक पल के लिए भी पद में स्थित हो गए, एक पल के लिए, तो उपजी बाजी मात। तो जो ये उपजी अर्थात जो ये संसार की उत्पत्ति की, बाजी अर्थात खेल, मात माने मात दे देना, हरा देना, अर्थात इस संसार के ये जो खेल है इसको आप हरा दोगे, अर्थात इससे मुक्त हो जाओगे, आप जीत जाओगे इस खेल को। अगर एक पल के लिए भी पद में रह गए, ये पद कौन सा है कि चौथे पद से परे। कौन सा है चौथा पद? 4 पद कौन से हैं? 4 पद है आपके जागृत, सुषुप्ति, तुरिया और स्वप्न। इन चारों पदों से परे हो जाओगे। ठीक है जी। या तो आप जगे रहते हो, या आप सोए रहते हो, या आप सपना देखते हो, और या फिर आप ध्यान में होते हो तुरिया पद में। साहिब कहते हैं ये 4 जो पद हैं, ये 4 जो स्थितियां हैं, ये काल के दायरे में है। इनसे परे जब जीव हो जाता है तब होता है वो किससे परे? 14 भुवन से परे हो जाता है। और अगर एक पल के लिए भी सुमरन में अगर उस साहिब में लग गए तो समझ लीजिए कि आपका ये सारा जो सृष्टि का खेल है आप इसको जीत लोगे। साहिब कहते हैं कि वहां पे करोड़ों करोड़ों सुरसती अर्थात गंगा जो नदी, बोले लेकिन यहां पे सुरसती कौन है? सरस्वती। बोले कोट सरस्वती गावहीं ब्रह्मा कोट उचार, कि वहां पर तो करोड़ों करोड़ों सरस्वतियां गायन कर रही हैं। ब्रह्मा जो है करोड़ों ब्रह्मा मंत्र उच्चार कर रहे हैं। करोड़ों सूर्य जो शंकर हैं, करोड़ों शिव वहां पर सेवा में खड़े हैं। किसके? बोले अवगत के दरबार, उस परमात्मा के दरबार में। ये सब तो बोले सेवक हैं उनके। ये मत समझो कि ये भगवान है कोई बहुत बड़े, ना, बोले ये सब तो सेवक हैं उस साहिब के। किसके? उस परम पिता परमात्मा के। फिर क्या कहा? बोले कोट शेष फुन रटत हैं नारद कोट अनंत, गोरज कोट गणेश है कोई न पावे अंत, विष्णु कोट अनंत हैं इंद्र खड़े फुन लार, लक्ष्मी कोट अनंत हैं कोट कुमेर भंडार, 68 कोटि 68 कोट अनंत है नौ निधि कोट विलास, सनकादिक कोट अनंत है सेव करे निज दास। क्या कहा? साहिब कहते हैं कि भाई तुम जिनका नाम सुमरन कर रहे हो ना, किसका नाम सुमरन कर रहे हो? आप सुमरन कर रहे हो, बोले किसका? बोले सरस्वती का, ब्रह्मा जी का, बोले ओम मंत्र जपो। फिर बोले शिव जी का कर रहे हो। क्या हो गया भाई? शिव जी का मंत्र जाप कर रहे हैं, है ना? तो बोले कि शिव का मंत्र वगैरह करने से कुछ नहीं होगा, विष्णु जी का मंत्र जप लो कुछ नहीं होगा, इंद्र वगैरह, लक्ष्मी, ये कुबेर वगैरह, बोले ये सब तो सेवक है। चाहे गोरा हो, चाहे गणेश हो, 8 सिद्धि 9 निधि, बोले ये सब कुछ उस मालिक की सेवा में है। ये सब तो सेवक हैं। अर्थात यदि आप उस परमात्मा की सेवा करेंगे, सनकादिक कोट अनंत है, सेव करें निज दास, ये सब तो दास हैं उस परमात्मा के। और जब आप उस परमात्मा के धाम पहुंच जाते हो तो ये सब आपके सेवक बन जाते हैं। आज जो आपके स्वामी बने हुए हैं, फिर ये सब आपकी सेवा करेंगे। तो इसीलिए उस परमात्मा का सुमिरन करो, बाकी और किसी का नहीं। इसीलिए जो आपको 5 मंत्र जो बताए जाते हैं ना इनके, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश काली, ये सब जो बताए जा रहे हैं, ये सब तो आपके केवल चक्रों को सक्रिय करने के लिए हैं। और जैसे ही आपके चक्र सक्रिय हो जाते हैं, उसके बाद आपको सिर्फ सतनाम सारनाम यही जपना है और कुछ भी नहीं।
क्योंकि जिसकी दोस्ती राजा से हो गई उसको फिर किसी पहरेदार से दोस्ती करने की जरूरत नहीं होती। जो राजा का प्रेमी हो गया उसको किसी मंत्री संतरी की जरूरत नहीं है फिर। तो ये साहिब यहां पर आपको समझा रहे हैं। क्या कहा साहिब? कहते हैं कहा कहूँ कुछ अकह है, अवगत की गति ना है। कल बिरछ कोट अनंत है, कामधेन पद माहे। अनभय कोट अनंत है, खड़ी रहे दरबार। कहा कहूँ बहु पेख ना, ना कहीं वार न पार। रिद्धि सिद्धि राग विहाग है, मार्ग बंका बीन। सिर के साटे पाइये, यो सतगुरु कह दीन। जय 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 जगदीश तू, जोग अनंत अनेक। भक्ति मुक्ति के दास हैं, सतगुरु दाता एक। बंदी छोड़ कबीर है, सकल सिरों मन सार। अग है अगम अगाध के, पाए हम दीदार। क्या कह दिया आप देखो। साहिब कह रहे हैं कि भाई जितनी भी ये सारी चीजें, ये तो बोले अनंत कोट हैं, ये तो बहुत हो गई। ठीक है जी, तो इनसे कुछ लाभ नहीं होगा। साहिब कहते हैं कि वहां पर उसकी गति कुछ कह नहीं सकते हैं, उसकी तो गति ही ऐसी है, अकह है। अवगत की गति ना ही, उसकी कोई गति नहीं है। अनंतो अनंत वहां पे कल्प वृक्ष है, कामधेनु जैसी गायें हैं जो हमेशा आपके धन भंडार और मन चाहा सुख देती हैं। ये सब तो केवल रिद्धि सिद्धियां हैं, ये साहिब के दरबार में केवल सेविका है। साहिब कहते हैं अनभय कोट अनंत है, खड़ी रहे दरबार। कि अनेकों अनेक अनुभव हैं, वे सारे अनुभव उस साहिब के दरबार में खड़े हैं। बहुत प्रकार की जो है वहां पर, मतलब पेखना अर्थात बहुत प्रकार से उस परमात्मा का वाणी का विस्तार अर्थात उसको कहने की कोशिश करते हैं साहिब यहाँ। कहा कहूँ बहु पेखना, कि क्या कहूँ और कितना विस्तार कहूँ उसका, कहीं ना कहीं वार न पार। उस मालिक का कोई वार पार नहीं दिखता। बोले रिद्धि सिद्धि राग विहाग है, मार्ग बंका बीन। कि जितनी रिद्धि सिद्धि ये सब तो बोले ये सब नीचे रह गई, ये सब तो बोले वहां सेविका है। और वहां तक जाने का, परमात्मा तक जाने का जो मार्ग है वो बड़ा बांका है, बड़ी भीड़ी गली है, बहुत संकरा रास्ता है। तो बोले कैसे मिले, कैसे जाएं? बोले वहां जाने के लिए बोले सिर के साटे पाइए, अपना शीश कटाना होगा। यो सतगुरु कह दीन, सतगुरु ने कहा कि भाई अगर वहां पहुंचना है तो अपना शीश देना होगा। शीश कैसे दिया जाए? शीश अर्थात जो आपकी मैं है, अहंकार है, इस मैं को मिटाना होगा। जो हम अपने मैं कहते रहते हैं ना, इसे ही मिटाना होगा। जब तक आप मैं में फंसे हैं तब तक उस साहिब को नहीं पा सकते। जब उस साहिब को ही केवल जानोगे तभी आप उसको पा पाओगे। तो पहले अपनी मैं, अब लोग कहते हैं बोले अच्छा जी मैं शरीर नहीं हूं, माना मैं मन भी नहीं हूं, मां नहीं जी आप मन नहीं हो। मैं बुद्धि इंद्रिय कुछ भी नहीं हूं, मां नहीं जी आप कुछ भी नहीं हो। बोले अगर मैं कुछ भी नहीं हूं तो फिर मैं हूं क्या? ये जो मैं है ना, मैं का भाव कि मैं भी कुछ हूं, मैं क्या हूं, यही भाव आपको उस परमात्मा से अलग करता है, अद्वैत से द्वैत में फंसाता है। और यही तो काल का हथियार है कि भेद पैदा करो। जीव और परमात्मा के बीच में भेद पैदा कर दिया, और इसी भेद के कारण ही जो है, अब देखिए मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए दर्पण है, उस दर्पण को आप तोड़ दीजिए अनेकों अनेक सैकड़ों टुकड़ों में, आपको हर एक टुकड़े के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा। और जब सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा तो सूर्य का प्रतिबिंब सब में है। अब आप ये कहोगे ये टुकड़ा अलग है, वो अलग है, वो अलग है, सभी के अंदर अलग अलग आत्मा है। आत्मा अलग अलग नहीं है, अज्ञान के कारण आप अलग अलग देख रहे हैं। वास्तव में जब उन सभी टुकड़ों को जोड़ दिया जाएगा तो एक ही सूर्य उसके अंदर दिखाई देगा। और जब वो दर्पण ही नहीं रहेगा तो क्या उस दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब है क्या वो दिखेगा? प्रकाश सूर्य भी दे रहा है, प्रकाश
वो प्रतिबिंब भी दे रहा है जो दर्पण में सूर्य का दिखा रहा है। वो दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो भी तो प्रकाश देता है कि नहीं। जिस प्रकार सूर्य की गर्मी लगती है इसी प्रकाश जो दर्पण का प्रकाश पड़ रहा है उसमें भी गर्मी होती है, उसमें भी उष्मा होती है। लेकिन यहां पर जो विकार है वो विकार क्या है? वो विकार है वो दर्पण है। अर्थात जब विकार होगा तभी आपको आभास होगा मैं का, और जब विकार ही समाप्त हो जाएगा तो मैं का आभास होगा ही नहीं। जब दर्पण ही नहीं है तो क्या प्रतिबिंब दिखेगा? नहीं दिखेगा। फिर केवल और केवल एक सत्य रह जाता है, सूर्य। तो ठीक इसी प्रकार भगत जियो अपने मन के जो विकार हैं, जो आप मैं का विकार रखे हुए हैं, इसको छोड़ दो। जब इसको छोड़ दोगे तो केवल और केवल परमात्मा रह जाता है, और यही है सार नाम। यही सार नाम है। क्योंकि साहिब क्या कहते हैं, सार क्या है कि समर्थ तू जगदीश है सतगुरु साहिब सार, कि तू ही समर्थ है और तू ही जगदीश है, तू ही साहिब है, तू ही सतगुरु है और तू ही सार है। तो भगत जियो यही है सार नाम। लेकिन ये सार नाम आपको तब दिया जाएगा जब आप सत नाम को सिद्ध करोगे। जब सत नाम जैसे जैसे आप लोगों का सिद्ध होगा तो आप लोगों को बुलाया जाएगा, आपको आना होगा, तभी आप जो है सार नाम प्राप्त कर पाएंगे। और सार नाम का फिर आपको दिया जाएगा मंत्र जाप का रहस्य, और तब आप सुमिरन करेंगे और किस प्रकार करना है वो सब बताया जाएगा। ठीक है जी, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका उसमें। तो अब साहिब आगे क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि बंदी छोड़ कबीर है। उससे पहले क्या कहा? जय 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 जगदीश तू, जोग अनंत अनेक, भक्ति मुक्ति के दास हैं सतगुरु दाता एक। कि जो भक्ति के और मुक्ति के जो याचना कर रहे हैं वे दास हैं, और देने वाला दाता कौन है? बोले सतगुरु है। और वो कौन है? बोले एक ही है। कौन? कि बंदी छोड़ कबीर है सकल शिरोमन सार, कि सबके शिरोमन और जो सार है वो कौन है? बोले बंदी छोड़ कबीर है। अग है अगम अगाध के पाए हम दीदार, और उस अगम उस अगाध के बोले हमने दीदार पाया है। किसका? उस साहिब का। तो यहां पर साहिब बता रहे हैं स्पष्ट रूप से, ठीक है जी, कि सब कुछ सतगुरु कौन है? सतगुरु है कबीर। तो यहां पर अब आपको साहिब बताएंगे सार नाम, और सार नाम किस प्रकार से है। हालांकि भेद कुछ थोड़ा बहुत मैंने आपको समझा दिया, लेकिन वो सार नाम कैसे जपा जाएगा, वो सार नाम क्या है, वो आपको विस्तार से सतनाम के आगे बताया जाएगा। क्योंकि आगे साहिब बताएंगे इस चीज को। यहां आप देख रहे होंगे लिखा है ओम सोहम से परे तिस पद को लिए शोध, कि ओम सोहम से परे है वो पद, उसको जानो, उसका अनुसंधान करो, उसको शोधो, उसको सिद्ध करो। तो पहले ओम सोहम को सिद्ध करना है, उसके बाद फिर इस पद के आगे जो सार नाम है फिर उसको सिद्ध करना है। तो ये सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी कि कैसे करना है। तब तक परमात्मा का सुमिरन कीजिए। जो साहिब की वाणी है उस पर अखंड विश्वास रखिए भगत जी। जो साहिब का ये परमात्मा का सच्चा ज्ञान है इस पर अखंड विश्वास रखिए। जो इस पर विश्वास रखेगा वही पार होगा, और जो नहीं रखेगा उसका तो फिर भगवान ही मालिक है, फिर काल के जाल में वो फंस जाएगा। मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक दास को आज्ञा दीजिए। सत साहिब।